Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from Indian Geography। तो जैसे आपको पता है कि हमने इंडियन जियोग्राफी की अब सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर हम 10 MCQ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने मैपिंग से शुरू किया था भारत की, तो सेम मैं उसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैपिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीएससी है, यूपीएससी है, कहीं पर भी। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कंसीडर द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहाँ पर आपको करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द अबव स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। ज़्यादातर जो स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर हमें ये जो क्रोनोलॉजी होती है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को लॉक कर लेना है और हमारे साथ मैच करना है। सिंपल सा ये काम करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूँगा तो राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एमपी का आता है, ओके, फिर इसके बाद महाराष्ट्र का आता है, देन यूपी होता है। तो ये एक सीक्वेंस है। अब हमको बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ऐसा हमें सेट करना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, राजस्थान का है, और सबसे कम किसका है, यूपी का है। तो मेरा जो आंसर होने वाला है वो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तीन के बाद होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा, देन फोर्थ नंबर पे होगा महाराष्ट्र, उसके बाद होगा एमपी और देन राजस्थान। तो 3 से स्टार्ट कौन हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस रहने वाला है इन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है ना। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको आपकी मैपिंग के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए भारत की, तब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम ऐजवाल टू शिमला। अब तुम ऐजवाल से शिमला की ओर आ रहे हो। शिमला इज ए ब्यूटीफुल place and the beautiful capital. Okay, what is the minimum number of the state through which you need to travel including the origin and the destination state? मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐजवाल से आ रहे हो। सबसे पहले तो ऐजवाल पता होना चाहिए किसकी कैपिटल है, तो वो मिजोरम की है ना, और शिमला किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। तो बेसिकली तुमको कहाँ से कहाँ आना है, तुमको मिजोरम से हिमाचल प्रदेश की ओर आना है। तो तुम कितने स्टेट को क्रॉस करके आ रहे हो, यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन एक पूछा हुआ है ऐसे। तो मिजोरम से अगर मुझे आना होगा तो मैं मिजोरम से सबसे पहले कहाँ आऊँगा, असम की ओर आऊँगा। असम के बाद मैं क्या आऊँगा, असम के बाद मैं वेस्ट बंगाल आऊँगा। वेस्ट बंगाल के बाद मैं बिहार में आ रहा हूँ। बिहार के बाद मैं यूपी में आ रहा हूँ, और देन मैं कहाँ जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में। तो मिनिमम अगर मुझसे पूछा गया है तो मेरे कितने स्टेट हो रहे हैं, जिसमें मेरे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे स्टेट जो है बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, 6 स्टेट। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। तो मिजोरम के बाद में अगर मैं यहाँ पर एक मेघालय भी आएगा ना, मिजोरम के बाद में तुम मेघालय आ रहे हो, मेघालय से असम जा रहे हो, तो तुम 6 स्टेट से होके गुजर रहे हो, ये अपने को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लोकेशन ऑफ इंडिया इज सच दैट इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न एज वेल एज द सदर्न हेमिस्फीयर। The northernmost point which comes under Indian administrative control is near Indira Col। तो ये अपने को बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर मैं भारत की लोकेशन की बात करने वाला हूँ तो भारत की लोकेशन का कैसे पता लगेगी, अगर मुझे भारत का लैटिट्यूड पता है और लॉन्जिट्यूड पता है। तो भारत का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है, तो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूंगा तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक है। यानी सर आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हो कि भारत की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, जो लगभग 8 डिग्री लैटिट्यूड से 37 डिग्री लैटिट्यूड तक है।
और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं तो वो 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट के बीच में है। यानी सर आप फिर से कुछ कहना चाहते हो कि यहाँ पर अगर मैं बीच में एक प्राइम मेरिडियन लगा देता हूँ, ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, तो यानी यहाँ से ईस्ट में कितना है 68, तो कुछ यहाँ जैसे हमें भारत की यहाँ जैसे कुछ लोकेशन देखने को मिलेगी। तो मतलब बात नदर्न हेमिस्फीयर में ही कहीं ना कहीं हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है ना। वो बोल रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर भी है हम नहीं है ना। ये वाला पोर्शन इक्वेटर से ऊपर जो होगा ये नदर्न हेमिस्फीयर होगा, इक्वेटर से नीचे वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारी लोकेशन कुछ यहाँ जैसे है तो हम नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, सिंपल सी बात है। The northernmost point which comes under Indian administrative code is near इंदिरा कोल। देखो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इंदिरा कोल क्या है भाई, इंदिरा कोल कहाँ पर है। तो इंदिरा कोल बेसिकली आएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। हाँ कहाँ आएगा, अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी हाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो प्लेस है वो किबीथू है, किबीथू है ना। ये मैं सोच पूछ रहा था और लिख रहा हूँ। तो इंदिरा कोल आता है हमारा सियाचिन के पास में, तो सियाचिन के पास में है और यहाँ पर ये नदर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है। अभी जो मैंने आपके सामने अरुणाचल प्रदेश लिखा है वो बेसिकली वहाँ पर एक प्लेस है विच इज किबीथू। तो किबीथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बन रहा है, ना कि ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्लियर। तो यानी हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है तो सियाचिन किसके पास में है, भारतीय कंट्रोल में है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, बात बिल्कुल सही है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, हमसे सेकंड पूछिए तो ये हमारा ऑप्शन आंसर रहने वाला है। नाउ बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि तुमको पूछा जाता है हिल स्टेशन और उसके क्या है, उसकी लोकेशन तुमसे पूछी गई है। अगर तुमने बहुत सुन रखा होगा कि ऊटी ऊटी बहुत सुन रखा होता है ना, बट ये नहीं पता होता है कि ये है कहाँ। ओके तो ऊटी को बोला गया है कि ये नीलगिरी हिल्स में है, कोडाईकनाल को बोला गया है कि ये अन्नामलाई हिल्स में है, मुन्नार को बोला गया है ये पलानी हिल्स में है, और नैनीताल कहाँ है बच्चे, शिवालिक रेंज में, शिवालिक हिल्स में। क्लियर। तो अपने को बताना है इसमें से कितने करेक्ट बिल्कुल ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा बताएंगे। बच्चे ऊटी है कहाँ, अगर आपको पता है तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऊटी है ना, बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर तमिलनाडु में अब तुमको पता है कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, नीलगिरी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसका कुछ हिस्सा कर्नाटका में आता है, कुछ केरला में आता है, कुछ तमिलनाडु में आता है। तो बेसिकली ऊटी कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स में है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कोडाईकनाल की बात करता हूँ बच्चे, कोडाईकनाल अन्नामलाई में नहीं है। अन्नामलाई कहाँ होगा सर, अन्नामलाई मीन्स आप केरला की बात कर रहे हो, तो ये हमने बात कर रखी है। और इसके बाद पलानी हिल्स कहाँ होंगे सर, पलानी हिल्स होंगे तमिलनाडु वाले रीजन में। ओके तो कोडाईकनाल कहाँ आएगा, तमिलनाडु में आएगा। क्लियर। तो इसको नाम कुछ बोला जाता है, तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। इसको हिल्स, आई थिंक क्वीन ऑफ हिल्स कुछ ऐसा बोला जाता है, क्वीन ऑफ प्लेस कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है, तो आप मुझे वो कमेंट पे बताएंगे क्या बोला जाता है। ओके तीसरे पे है मुन्नार। तो मुन्नार जो है बच्चे ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मुन्नार अन्नामलाई हिल्स में, यानी मुन्नार मुझे केरला में देखने को मिलेगा। और इसको बोला जाता है आई थिंक द साउथ ऑफ कश्मीर है ना, तो इसको बोला जाता है द साउथ ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ साउथ ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या नाम है जगह का, मुन्नार, मुन्नार। ओके तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन नैनीताल कहाँ है भाई, नैनीताल तो सभी को पता होता है, सर छुट्टियों में हम यही जाते हैं है ना। तो नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में है। कौन सी रेंज, शिवालिक रेंज में है, बात बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड रिवर्स ऑर्डर में अगर हम एक दूसरे के साथ इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे तब वो सही होगा। बट हमारा जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो 1 और 4 आने वाला है। तो यहाँ पर हमने ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग कैपिटल सिटीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बच्चे ये कैपिटल्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जितने भी स्टेट हैं उसकी बात कर रहे हैं।
अब वहां पर तुमको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, फ्रॉम नॉर्थ टू सॉरी फ्रॉम, हमें कहा कैसे अरेंज करना है, अच्छा यहाँ लिखा है ना, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एज वन प्रोसीड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। तो तुमको साउथ से नॉर्थ की ओर आना है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तुमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए यार इनको, इनके कौन कौन से वो स्टेट तो हैं, हमें पहले स्टेट का तो पता होना चाहिए। जैसे दिसपुर कहाँ होगा, असम की बात हो रही है। शिलोंग कहाँ, मेघालय की बात हो रही है ना। और अगर में ऐज़वाल है तो मिजोरम की बात हो रही है, और अगर इम्फाल है तो मणिपुर की बात हो रही है। सबसे पहले तुम ऐसे डिकोड करोगे, फिर तुम्हें पता है अगर मैं थोड़ा सा ये बनाऊंगा तो हमें पता है क्या होता है, ये यहाँ पर मिजोरम आता है, यहाँ पर त्रिपुरा आता है, उसके ऊपर यहाँ जैसे मणिपुर आता है, फिर मेघालय आता है, मेघालय के बाद में असम आता है। तो ये ऑर्डर कैसे रहना चाहिए, ऑर्डर कैसे होना चाहिए कि सर सबसे पहले आएगा मिजोरम, हाँ यहाँ पर अभी हमने बोला मिजोरम आएगा सबसे पहले, तो मिजोरम कहाँ पर है भाई, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे पे एक ये ऑप्शन बन रहा है, एक ये ऑप्शन बन रहा है। आइए देखते हैं लास्ट वाला 4 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो लास्ट में कौन रहने वाला है, असम रहने वाला है, बिल्कुल सही बात है। अब असम के बाद सॉरी मिजोरम के बाद में दूसरा कौन आएगा, मणिपुर आएगा, यानी 2 1 3 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फिर से बोल देता हूँ, आपको मैपिंग इस तरीके से पढ़नी पड़ेगी जो मैंने अपनी इससे पहले वाली क्लास में 10 एमसीक्यू मैंने आपको 10 एमसीक्यू दिए थे, तो वैसे आपको मैपिंग पढ़नी पड़ेगी, तभी आप पेपर में क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग चैनल्स लाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में कौन सा जो हमें चैनल देखने को मिलता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसका नाम है बच्चे 8 डिग्री चैनल, जो कि होता है बिटवीन मिनिकोय एंड मालदीव के बीच में, है ना। तो ये अपने को पता होता है। अगर मैं 10 डिग्री की बात कर रहा हूं तो 10 डिग्री चैनल जो है बिटवीन लिटिल अंडमान एंड निकोबार के बीच में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसको तुम अंडमान और निकोबार भी बोल सकते हो। 9 डिग्री चैनल जो होता है वो जो लक्षद्वीप के जो आइलैंड होगा, लक्षद्वीप का जो आइलैंड होगा उसके और मिनिकोय के बीच में होगा, ये 9 डिग्री चैनल होता है। डंकन पैसेज जो होगा बच्चे, ये अगर आपको पता है कि अगर मैं अंडमान को बोलता हूँ नॉर्थ, मिडल, साउथ अंडमान, है ना, और एक होता है लिटिल अंडमान, तो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में हमें देखने को मिलेगा कौन सा, डंकन पैसेज। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। देखो अगर मैं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत बोल रहा हूं, बट अगर मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं सही हूं, तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके कंट्रीज हैं, उसके बाद तुम्हें बताना है कि ये जो बॉर्डरिंग स्टेट है, क्या ये जो पेयर बनाया है मैंने, क्या ये सही है पेयर। आइए बात करते हैं। तो नेपाल को बोला गया है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के साथ में, मतलब कि नेपाल जो कंट्री है उसके साथ में सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोनों ही बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये तुम लोगों को सोचना है कि क्या सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोनों ही नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सेकेंड, बांग्लादेश को बोला गया है त्रिपुरा और मणिपुर के साथ में। भूटान को बोला गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में। चाइना को बोला गया है उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश के साथ में। तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्टली पेयर है ना। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं बच्चे। नेपाल वाला अगर मैं मैप में थोड़ा सा बनाऊंगा तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा साथ में सिक्किम आ जाता है, तो सिक्किम तो बिल्कुल बाउंड्री शेयर कर रहा है, बट यहाँ से हमारा थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर। अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं तो मैं अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे बना देता हूं तो ये इतना पोर्शन बांग्लादेश के बीच का है ना, ये बांग्लादेश का बन जाता है। तो बांग्लादेश में क्या तुम्हें लगता है कि त्रिपुरा शेयर करेगा बाउंड्री? ऑफ कोर्स त्रिपुरा शेयर करता है। त्रिपुरा यहाँ जैसे होता है, इसके नीचे वो होता है, क्या बोलते हैं, मिजोरम होता है। तो त्रिपुरा तो शेयर करता है, बट मणिपुर करता है नहीं सर, मणिपुर नहीं करता है ना। अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ऐसे बनाऊंगा तो
त्रिपुरा तो कर रहा है शेयर, है ना। मणिपुर यहाँ जैसे आता है तो मणिपुर वो शेयर नहीं करेगा, तो मणिपुर नहीं करेगा, मतलब ये बात गलत है। अगर मैं भूटान की बात करता हूँ तो सिक्किम के बाद में क्या शुरू हो जाता है, भूटान शुरू हो जाता है यहाँ पर, तो भूटान शुरू हो जाता है तो भूटान के साथ में असम तो करेगा ही करेगा, है ना, असम तो करेगा ही करेगा। क्या अरुणाचल प्रदेश करता है, बिल्कुल करता है भाई, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, तो ये भी बात सही है। चाइना के केस में बच्चे, चाइना के केस में अगर तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश कहाँ होगा, यहाँ नीचे होगा उत्तर प्रदेश, तो यहाँ ये कहाँ चाइना के साथ लग रहा है, हिमाचल प्रदेश तो लगता है, बिल्कुल सही बात है, बट उत्तर प्रदेश नहीं लगता है, तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी सही है ना, हमें करेक्टली ही पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अरेंज द फ्लोइंग कंट्रीज इन टर्म ऑफ डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बॉर्डर विद इंडिया। तो अपने को देखना है कि भारत के साथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सी कंट्री बनाती है, या भारत किसके साथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो बच्चे अगर तुम्हें पता होगा तो बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाई जाती है, दूसरे नंबर पर चाइना होता है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश होता है, एंड द लास्ट इज नेपाल होता है। तो ये आपको कैसे लगेगा पता, 2 वाली कौन सी है, 2 वाला ये भी है, ये भी है, 2 के बाद कौन सा आ रहा है, 1, तो यानी बी हमारा बिल्कुल ही सही ऑप्शन रहने वाला है, तो आंसर आपका बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो उसमें बोला गया है मिजोरम एंड नागालैंड शेयर ए बॉर्डर विद म्यांमार। तो जो बोल रहा है कि मिजोरम और नागालैंड जो है वो म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे ही बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ में, इसके साथ, म्यांमार के साथ में। सिक्किम इज द ओनली इंडियन स्टेट शेयरिंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड। बच्चे सिक्किम बोला गया है, क्या वो 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, करता है, बट उसने ट्रिक यहाँ की है ओनली में। तो क्या सिक्किम ही अकेला ऐसा है, बाकी कोई भारत का स्टेट ऐसा नहीं है जो नहीं करता है? अरे नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी तो करता है। अरुणाचल प्रदेश एक जगह चाइना के साथ है, एक जगह म्यांमार के साथ में है, एक जगह वो भूटान के साथ में है, तो अरुणाचल प्रदेश भी तो कर रहा है ऐसा। क्या अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा करता है? नहीं, और भी बहुत सारे करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल भी करेगा, बिल्कुल करेगा, वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ में करता है, वेस्ट बंगाल भूटान के साथ में करता है, चाइना के साथ भी करता है, सॉरी बांग्लादेश के साथ में करता है ना, तो ये भी कर रहा है। तो मतलब सर दूसरी स्टेटमेंट ओनली की वजह से हो रही है गलत। त्रिपुरा फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। अब तुम्हें पता है यार बांग्लादेश कहाँ बना गया है, वेस्ट बंगाल के साथ में ही तो बनाया है, तो त्रिपुरा कैसे सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करेगा, वेस्ट बंगाल करना चाहिए। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, यानी दूसरी भी गलत है, तीसरी गलत है, तो इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट होगी, 2 ओनली, यानी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी, वो गलत होगी, तो ये अपने को पता होना चाहिए। Then Siachen Glacier, often in the news, is situated in which of the following mountain range? अपने को बताना है सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर कहाँ किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। क्या वो काराकोरम रेंज में है, जास्कर रेंज में है, लद्दाख रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है। अब देखो इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने कैसे पूछा था, उन्होंने इसको मतलब कि और भी ऑप्शन दिए थे, बट उन्होंने लिखा था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो ये यूपीएससी का ऑप्शन था और ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। तो यही बिल्कुल बाकी का ऊपर का डिट्टो सेम थी न्यूज़, नीचे के ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए थे। तो मैंने तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑप्शन पूछे हैं कि कौन सी रेंज में है। तो अगर तुम हिमालय को बनाते हो, अगर तुम हिमालय की बात करते हो तो सबसे ऊपर आती है काराकोरम रेंज, फिर आएगी तुम्हारे पास लद्दाख रेंज, फिर आती है जास्कर रेंज, इनके बाद नीचे आएगी कैलाश रेंज, उसके बाद आती है ग्रेट हिमालय, फिर होती है लेसर हिमालय एंड देन शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय के बाद जब लेसर हिमालय की बात आती है तो यहाँ पर आपको 2 रेंजेस देखने को मिलती हैं। एक का नाम होता है धौलाधार रेंज और एक का नाम होता है विच इज पीर पंजाल रेंज।
तो इन क्वेश्चंस को ऐसे आपको ख़त्म करना है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं कि सर मैपिंग में हमारा। अब जो फर्स्ट के 10 क्वेश्चन है मैंने कि उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके बहुत सारे सवाल बनाए हैं, तो वो तो मतलब छोड़ना ही नहीं, इसको पकड़ना, उसको छोड़ना नहीं, बस ऐसे करके अपने मैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसर हमने बहुत बता ही दिया है, काराकोरम रेंज होने वाला है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नुब्रा वैली बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ जैसे अगर तो बोलोगे तो सियाचिन ग्लेशियर कुछ यहाँ जैसे ही है, तो यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो आज की क्लास फिर मैं यही रखना चाहूँगा, और आज हमने मैपिंग को अच्छे से किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मैपिंग से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा आगे, जिसमें हम माउंटेन रेंजेस हिमालयाज़ में कौन कौन सी है, पासेस हिमालय में कौन कौन से हैं, है ना, फिर हम थोड़ा सा पेनिसुलर इंडिया की ओर आएंगे, वहाँ पर कौन कौन सी पीक्स हैं, ऐसे करके हम धीरे धीरे ड्रेनेज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम 10-10 MCQ लेके आ रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और कमेंट में कुछ लिखना चाहते हो, जो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब लिख दीजिएगा, और बाकी थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा हमारे एफर्ट को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।